जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में आईटीआई के 37 से भी ज्यादा ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए 1100 से भी ज्यादा सीटों पर ट्रेनिंग ऑफिसर टीओ की रिक्रूटमेंट का आज फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एमपी आईटीआई टीओ के फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 17 जनवरी से शुरू होकर के आपके 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी कैंट एमपी आईटीआई टीओ के इंतजार कर रहे थे, फाइनली आज इंतजार समाप्त हुआ। 17 जनवरी से फॉर्म भरकर 31 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आप एमपी आईटीआई टीओ की रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर कई सारे ट्रेड के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर दिए गए हैं। आपका जो भी ट्रेड है कमेंट करिएगा, आप एमपी आईटीआई टीओ का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और भी कई सारी वैकेंसियां निकल कर आई हुई है, जिसकी जानकारी हमने अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर दे रखा है। एमपी आईटीआई टीओ हो, जीडीएस की भर्ती हो, यंत्र इंडिया का हो, समीर की रिक्रूटमेंट है, एनपीसीएल के जाके चेकआउट कर लिए, एलएनटी का हो, कई सारी वैकेंसियों की अपडेट मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही जाइएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। और वैकेंसी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मध्य प्रदेश की तरफ से आईटीआई टीओ, जो कि आईटीआई में इंस्ट्रक्टर की बहाली होती है, उसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सबसे पहला सवाल आएगा, पिछली हमने हर एक वीडियो में बता रखा है कि एमपी आईटीआई टीओ के लिए सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य के ही कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अन्य राज्य के कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाता है। और इसका फॉर्म भरने के साथ साथ एग्जामिनेशन का डेट भी अनाउंस हो चुका है। 27 फरवरी से आपके एग्जाम शुरू होंगे, जो कि 2 पालियों में एग्जाम होगा। दोस्तों, आईटीआई के कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो देखिए आईटीआई के 37 से भी ज्यादा ट्रेड के कैंडिडेट के लिए वैकेंसियां हैं, जो कि 1120 सीटों पर ये वैकेंसी है। दोस्तों, बात करें पहला ट्रेड कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, जो कि 35 सीट है इनके लिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बैकलॉग में भी 3 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक में भी 52 सीट है, जो बैकलॉग में भी 6 भर्ती है। एयर कंडीशनिंग आरएससी के लिए यहाँ पर 28 सीट है, और कंडीशनर बैकलॉग के लिए भी 1 वैकेंसी है। ड्रॉटमैन सिविल के लिए 21 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 222 सीट है। कोपा के लिए भी यहाँ पर 128 सीट है। वहीं फीटर के लिए भी यहाँ पर 134 सीट है। इंजीनियरिंग ड्राइंग डब्ल्यूसीएस के लिए यहाँ पर उसके लिए भी वैकेंसी है, जो कि टोटल 142 सीटों पर है। आगे बात करें वेल्डर के लिए, तो वेल्डर में 82 सीट है। मोटर मैकेनिक के लिए 36 सीट है। सोलर टेक्नीशियन के लिए 56 सीट है। टर्नर के लिए 10 सीट है। सीविंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 25 सीट है। मशीनिस्ट के लिए 20 सीट है। कारपेंटर के लिए 15 है, और यहाँ पर कारपेंटर के लिए 15 है, और ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए 8 है। फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 20 है। सर्वेयर के लिए 8 है। प्लम्बर के लिए 8 है। कॉस्मेटोलॉजी के लिए 10 सीट है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए 8 है, और सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 है। फाउंड्री मैन टेक्नीशियन के लिए 2 है, और फॉरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग के लिए 2 सीट है। मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए 2 सीट है। स्टेनो इंग्लिश के लिए 6 सीट है। सामाजिक अध्ययन के लिए 2 सीट है। 5 रेगुलर में है, 5 ड्रॉट ऑन मैकेनिक के लिए, और 1 बैकलॉग में है। टोटल 1120 वैकेंसियां हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके पहले आप देखिए यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा। क्वालिफिकेशन का हर एक भर्ती का अलग अलग क्वालिफिकेशन का अपडेट मिल जाएगा, और वैकेंसी का पूर्ण जानकारी आपको यहाँ दे पाएगी, कितनी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां हैं। सैलरी देखिए 32,800 से लेकर के, ये बेसिक पे है। ठीक है, बेसिक आपका 32,800 से लेकर के 1,36,100 तक यहाँ पर आपका जो है बेसिक पे। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो हाई स्कूल होना चाहिए, और आपका संबंधित ट्रेड से एनसीवीटी और देखिए एससीबीटी, एनसीवीटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का या नेशनल गवर्नमेंट का आपके पास यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, या रिलेवेंट ट्रेड से अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो। अगर आपने आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए सीओई वाले भी एलिजिबल हैं। और आपके पास अगर यहाँ पर देखिएगा यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी से आपके पास, और आपके पास डिप्लोमा की भी डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, या स्नातक किए हुए हैं तो भी एलिजिबल है, और यहाँ पर बी टेक और डिप्लोमा भी एलिजिबल है।
ठीक है। तो आपको एग्जाम बी, बीटेक और आईटीआई तीनों एक साथ देना होगा। यहाँ पर सीआईटीएस की अनिवार्यता नहीं है कि आपके पास सीआईटीएस की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो सीआईटीएस जरूरी नहीं है। बाकी आप यहाँ पर सभी ट्रेड का यही है, आपका रिलेवेंट ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। आईटीआई नहीं है तो आपके पास सीओई से आपका 2 वर्ष का आपके पास ट्रेड से संबंधित डिग्री हो, या बी, बीटेक या डिप्लोमा भी चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सभी ट्रेड का है, तो ट्रेड के बारे में अलग से सबका बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। हम आगे एज के बारे में बात करते हैं। मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 45 साल रखा गया है, ठीक है। और भी यहाँ पर छूट मिल जाएगा, पिछड़ा वर्ग या अन्य के सभी के लिए भी यहाँ पर छूट दिए गए हैं। अपना रिलैक्सेशन एक बार देख लीजिएगा। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो एप्लीकेशन फीस आपका 500 और भी कुछ अलग से फीस यहाँ पर लगने वाला है। 500 के साथ साथ यहाँ पर 60 रुपया आपका पोर्टल का लगेगा, और यहाँ रजिस्ट्रेशन का मिला करके 580 रुपया जो यूआर का लगेगा। बाकी ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पर 250 और यहाँ पर 80 रुपया ये अलग से लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर बात करें एग्जामिनेशन के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, 1 डे एग्जामिनेशन है। आपका एग्जाम जो होगा 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स जो होंगे उसके बारे में भी आपको क्लियर कर देते हैं। आपके ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और 25 क्वेश्चन में आपको मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, बेसिक कंप्यूटर साइंस, ये 25 क्वेश्चन इन चारों से आपको पूछे जाएंगे। किस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा कि अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप एक बार देखिएगा तो कुछ कर भी पाइएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपके ट्रेड से संबंधित हम मॉक टेस्ट करा दें तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके ट्रेड का मॉक टेस्ट भी करा देंगे, ठीक है। नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप देखिए सिंपल सा आपका पेपर है, 75 क्वेश्चन होंगे ट्रेड से, और 25 क्वेश्चन आपके नॉन ट्रेड से, जो कि साइंस, मैथ, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर, ठीक है। जो अच्छा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी इसके अलावा और कोई परीक्षा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 1 डे एग्जाम आपका तय करेगा कि आपकी नियुक्ति होगी या नहीं होगी। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और आप फुल सिलेबस टॉपिक जानना चाहते हैं क्या क्या टॉपिक है, तो वो भी इसमें दिया गया, क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है, वो पूरा ट्रेड का टॉपिक इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने ट्रेड का इस नोटिफिकेशन में सर्च करिएगा, और अपने ट्रेड का पूरा सिलेबस देख लीजिएगा, जो भी टॉपिक्स है उसको कवर करिए। जैसे ड्रॉटमैन सिविल का है तो यहाँ पर देखिए पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर दे दिया गया है क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसको क्लियर कर लीजिएगा। जैसे आरएससी का हो गया, सभी का टॉपिक दिया गया, ठीक है। तो आप अपने सिलेबस को पहले प्रिंट आउट कराइए और उस हर एक सिलेबस को क्लियर करिए, ठीक है। जो भी हेल्प चाहिए वो कमेंट करिएगा या ऐप डाउनलोड करके मैसेज करिएगा, और हमसे हो पाएगा तो हम आपकी पूरी तरह सहायता करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और जो भी वैकेंसीज आई हुई है उसकी जानकारी अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।